अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग वेरी वेल। बच्चे, आज हम लोग जो है ना वेस्पर थ्योरी इसका पार्ट 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमने वेस्पर थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया बिकॉज वेस्पर थ्योरी एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरी हुई थ्योरी है। तो इसमें ना हमने पहले पहला जो पार्ट इसका हमने पिछला डिस्कस किया, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो पिछले पार्ट्स लाजमी सुने बिकॉज वहीं से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। हमने पहले पार्ट में हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का तरीकाकार सीखा हमने। फिर दूसरे पार्ट के अंदर हमने वेस्पर थ्योरी को थोड़ा सा अप्लाई किया मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, उसकी शेप क्या आएगी, उसका एंगल क्या होगा। तो ये हमने एक मॉडल भी पढ़ा था पीछे कि वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट के ऊपर। अब जाहिर है एक एक सेंट्रल एटम है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होंगे कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होंगे कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहें, सबसे ज्यादा उनकी प्रोमिनेंट शेप आए, ज्योमेट्री आए। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया था। बच्चे, आज भी हम वही उसी चीज को प्रोसीड करेंगे। आज भी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इतने हैं, मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि अगर दो है ना, तो हमने इनकी ज्योमेट्री जो देखी थी ना, ज्योमेट्री ज्योमेट्री वो तो हमने देखी थी कि दो की हमेशा क्या आती है, लीनियर। तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या आती है हमारे पास, दैट वाज ट्राइगोनल प्लेनर। आइडियल बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री, आइडियल बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री। एंड अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसकी जो आइडियल ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहती है, दैट इज टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल जो आइडियल था दैट वाज 109.5। पांच इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स किस्म की, बहुत ही यूनिक किस्म की ज्योमेट्री है। टीबीपी हमने इसको नाम दिया था ट्राइगोनल बाइपायरामिडल। और ये वाहिद ज्योमेट्री है जिसमें दो किस्म के एंगल हमारे पास आते हैं, 120 एंड 90 डिग्री का हमारे पास। छह इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं तो इसका मैंने बताया था स्क्वायर बाइपायरामिडल, या फिर हम लोग इसको नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के आते हैं हमारे पास, ठीक है। सात इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब ज्योमेट्री तो यही रहेगी हमारे पास, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ये ज्योमेट्री और शेप तब एक जैसी आती हैं जब लोन पेयर नहीं होते। ज्योमेट्री और शेप तब एक जैसी आती हैं जब लोन पेयर नहीं होते। अब असल में क्या होता है, असल में ये होता है कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री निकलती है ना, वो हम निकालते हैं, वो डिपेंड करती है दोनों चीजों के ऊपर, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल की शेप होती है ना, उसमें जस्ट हम लोग बॉन्ड पेयर देखते हैं, उनमें लोन पेयर काउंट नहीं होते बिकॉज लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बॉन्ड पेयर का मतलब है कि वहां पे उसके इर्द गिर्द एटम्स अरेंज हैं, तो वो किस तरीके से अरेंज है उस हिसाब से हमारे पास शेप आती है। अब हम देखते हैं दो के साथ, तो जाहिर है दो के साथ तो अब या तो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, मतलब जीरो लोन पेयर है, तब भी लीनियर ज्योमेट्री है। अगर एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तब भी लीनियर ज्योमेट्री होगी, शेप भी यही होगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थ्री के साथ ना दो पॉसिबिलिटीज हैं, थ्री के साथ जब हम लोग चलते हैं ना तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ऐसा होगा कि तीन बॉन्ड पेयर, तो जाहिर है जीरो लोन पेयर, तभी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तीन आएंगे। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने की थी, लाइक हम लोग बात करते हैं BF3 या BCl3 या AlCl3। ये तो हमने एग्जांपल्स की थी इनकी, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी यही होगी, ज्योमेट्री भी यही होगी, क्योंकि जीरो लोन पेयर है। लेकिन फर्क पड़ेगा जब दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। मिसाल देता हूं मैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है SnCl2। अब इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, तो हम लोग देखते हैं कि इनकी शेप के ऊपर और एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है, देखें हमने वेस्पर थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो रिपल्जन होती है ना, रिपल्जन का जो ट्रेंड होता है ना, वो ये होता है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है। फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्जन कम होती है। और बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्जन कम होती है। क्या रीजन होती है? देखें हम लोग अक्सर देखते हैं कि इलाके में भी हम लोग अक्सर देखते हैं, जाहिर है, या हम लोग किसी भी अपनी इर्द गिर्द किसी भी देखें, अगर कोई इंसान है, अगर उसका कोई काम नहीं है ना, तो उसका काम यही होता है, एक जगह से बातें सुनी, दूसरे के पे जाके सुनाई, अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग यही कह सकते हैं कि लोन पेयर चूंकि नॉन बॉन्डिंग होता है, इसको और कोई काम नहीं है कि एटम के साथ तो साथ वालों को रिपल्जन देगा। लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है ना, बॉन्ड पेयर, ये दो एटम के बीच में सैंडविच होता है। जाहिर है दोनों एटम के न्यूक्लियस उसको खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, तो जाहिर है वो फिर रिपल्जन में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है, एंगल ज्यादा हो जाता है वहां पे। अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की जब ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो रहेगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज हमारी 3 आ जाती हैं। कैसे? कि या तो चारों बॉन्ड पेयर हैं साथ में 0 लोन पेयर, तब हमारे पास ज्योमेट्री भी यही और शेप भी रही, या 3 बॉन्ड पेयर आ गए और 1 लोन पेयर आ गया, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो फिर 2 लोन पेयर होंगे। अब इन सब की शेप के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो हमने एग्जांपल को लेके ना शेप को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसकी मिसाल है तो हम लोग CH4 लेते हैं, ठीक है, CCl4 लेते हैं, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी रेडी पड़ी थी। लेकिन यहां पे हम लोग जो बात करते हैं, हमारे पास NH3 की बात करें, NH3 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे हमारे पास PCl3 की बात करें तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास आते हैं। सेम यहाँ पे अगर बात करें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर है, साथ में हमारे पास H2S है। तो हमने इनके बॉन्ड एंगल और शेप के ऊपर बहस करनी है। सेम हम लोग बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में भी हमारे पास बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 5 बॉन्ड पेयर हो और सारे लोन पेयर 0 हो, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री यही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल हमने ली थी PCl5, ये तो हो गया। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं ना, दैट इज SCl4। इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 क्लोरीन के साथ, और 1 लोन पेयर हमारे पास बचेगा। जाहिर है सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 4 यूज कर लिए, 4 बॉन्ड पेयर 2 बचे, जिनका 1 लोन पेयर बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से हम शेप इसके डिस्कस करेंगे और एंगल भी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि 3 बॉन्ड पेयर हों साथ में 2 लोन पेयर हो, तब भी टोटल सम हमारे पास 5 आएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है ना, वो हमारे पास आती है ClF3 हमारे पास आती है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट होता है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो, तब भी हमारे पास हो सकता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल XeCl2। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि Xe तो 8वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो जीनान तो ये कैसे बॉन्ड बना रहा है? तो बच्चे ऐसा होता है कि बाजू का ना जो हमारे पास आखिरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं ना, तो उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छा खासा दूर हो जाते हैं। तो जाहिर है जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उनके दूर हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी उनपे, ऑटोमेटिकली वो लूजली बाउंड हो गए, तो जाहिर है वो मतलब अपना हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके एक्साइटेशन करके वो अपने इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं, तो वो भी बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, तो 6 वाले में हम लोग कोई 1-2 एग्जांपल ले लेंगे आखिर में। फिलहाल हम लोग इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 बॉन्ड पेयर हों और 0 लोन पेयर, या फिर ऐसा हो सकता है कि 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हमारे पास हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ClF5
अब देखें Cl जो है ना, Cl 5 ग्रुप का एलिमेंट है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 यूज कर लिए, 5 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, तो 7 में से 2 बच गए जिनका एक लोन पेयर बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब हम ना वन बाय वन इनकी शेप को सीखते जाएंगे कि इनकी शेप, ज्योमेट्री और शेप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसका। अब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी सबसे पहले कि लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होती है, ठीक है। और शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होता है, लोन पेयर काउंट नहीं होता। ज्योमेट्री सेम रहती है, लोन पेयर से सिर्फ शेप में फर्क आता है, ज्योमेट्री के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों ने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो ज्योमेट्री आती है वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से हमारे पास आ गए, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास आ गए। लाइक हमारे पास ये ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास बना। अब हमने कहा कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसे है, 3 कोने वाली शेप और सारे के सारे बॉन्ड जो है ना वो सेम प्लेन में पड़े हुए, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरे प्लेन में जा रहा हो, सारे सेम प्लेन में पड़े हुए, तो ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास। आइडियल एंगल भी 120 का हमारे पास आया, देखें 362 को डिवाइड करें 3 पे तो 120 एंगल आया। अब क्या होता है कि अगर सारे बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है सारे के सारे, तो फिर तो रिपल्जन सारों की बराबर होगी आपस में, बॉन्ड पेयर है सारे, तो फिर तो बॉन्ड एंगल सारे बराबर होंगे। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाए और एक 2 बॉन्ड पेयर आ जाए, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमने अभी पढ़ा कि लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा, बॉन्ड पेयर की रिपल्जन कम होती है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर, अब देखिए ज्योमेट्री में तो काउंट होगा लेकिन शेप में काउंट नहीं होता है। अब शेप में जब काउंट नहीं होता, अब देखिए पहली बात है इनका एंगल हमारे पास कम हो जाएगा, इनका एंगल 120 होना चाहिए था लेकिन ये एंगल 95 का बच जाता है, ठीक है। SnCl2 के केस में बात करें तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास आ गई कि SnCl2 की शेप क्या आएगी, SnCl2 की, तो हम कहते हैं कि SnCl2 जो है ना, इसका लोन पेयर यहाँ पे और Cl, अब आइडियल बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था लेकिन 95 डिग्री का बच गया हमारे पास, मतलब कि काम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब शेप कौन सी बनी, तो हम कहते हैं इस किस्म की शेप को बेंट शेप भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, या हमारे पास एक अल्फाबेट बनता है, लेटर बनता है, दैट इज बी। तो हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इसकी शेप को 3 नाम देते हैं हम लोग, हम कहते हैं ये बेंट शेप कहलाएगा, या हम कहते हैं ये वी शेप कहलाएगा, या फिर हम कहते हैं ये एंगुलर होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना हमेशा कि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, लेकिन शेप हमेशा क्या होगी, बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर रहेगी हमारे पास, ठीक है। आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर जब हम आते हैं तो चारों अगर बॉन्ड पेयर है तो फिर तो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर तो हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल हमारे पास, हमने इस किस्म का कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी इसकी, इस किस्म का हमारे पास एंगल आ जाते हैं सारे के सारे। अब सारे एंगल हमारे पास जो है ना वो 109 के हैं, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। ये वाला एंगल देखें, अगर ये वाला इन दो के बीच में या इन दो के बीच में एंगल देखें, सारे एंगल सारे इन दो के बीच में देखें, इन दो के बीच में, तो सारे एंगल जो है 109 के हैं, 90 से ज्यादा हैं। अब अगर तो चारों बॉन्ड पेयर हैं तो फिर तो सारों का एंगल आपस में बराबर होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, तो मैंने कहा शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो हमें कोई एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा, या ये वाला निकाल लें, ये तीनों डाउन द ग्रुप डाउन चले जाएंगे, ये एक निकाले तो ये तीनों डाउन चले जाएंगे, ये एक निकाले तो ये तीनों डाउन, तो हम पहला निकाल लेते हैं। अब देखें, हमने कहा कि लोन पेयर की रिपल्जन भी ज्यादा होती है, तो जब लोन पेयर एक शेप में काउंट नहीं होगा तो फिर इनका एंगल आपस में, जाहिर है लोन पेयर है तो सही, इस वजह से इनका एंगल आपस में क्या हो जाएगा, आपस में कम हो जाएगा, मतलब 109 नहीं रहेगा, एटलीस्ट आपस में कम हो जाएगा। अब देखिए कम हो गया, अब एंगल कितना 109 होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया के केस में ये वाला जो एंगल है 107.5 डिग्री का बच जाता है, मतलब उस 109 से कम हो गया हमारे पास, ठीक है, पहली बात। अब इस शेप को क्या नाम देंगे,
PCl3 में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। अब शेप को क्या नाम देंगे, देखें तीन कोने वाली शेप बन रही है, एक दो और तीन, तीन कोने वाली शेप। लेकिन देखिए इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको पिरामिड्स का नाम दिया जाता है। हमने बायो के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम इस किस्म के स्ट्रक्चर, डोम शेप जो स्ट्रक्चर पिरामिड कहते हैं। तो देखिए तीन कोने वाली शेप, तो ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल हमारे पास शेप आ जाती है इसकी, ठीक है। तीन बॉन्ड पेयर और हमारे पास एक लोन पेयर आ जाए। अब सेम तीसरे के ऊपर बात करते हैं। हमने कहा कि दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं। इसका मतलब वो जो चार इलेक्ट्रॉन पेयर थे ना, चारों बॉन्ड पेयर जब थे, टेट्राहेड्रल था, अब दो निकालने हैं, तो कोई से दो निकाल लें, ये या ये वाला निकाल लें। तो अगेन से हमारे पास वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर, लेकिन इसका एंगल मजीद भी आपस में, क्योंकि अब दो लोन पेयर हो गए तो इनका एंगल उस 107 से भी कम हो जाएगा। तो यही वजह होती है कि इनका जो आपस में बॉन्ड एंगल हमारे पास आता है वो कितना आता है वाटर के अंदर। वाटर की जब हम बात करते हैं तो एंगल और भी कम हो जाता है, 104.5 का बच जाता है, ठीक है। 104.5 डिग्री का दो लोन पेयर आ गए। और इस किस्म की शेप को अगेन से बेंड शेप कहेंगे या एंगुलर कहेंगे या वी शेप कहेंगे, वी शेप। अब ये तो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन पेयर की हो गई। अब पांच इलेक्ट्रॉन पेयर की जब हम बात करते हैं ना, पांच इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो उसमें हमारे पास देखिए पांच इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री को सबसे पहले समझें। हमने इसको नाम दिया था TBP, ट्राइगोनल बायपैरामिडल। अब देखें ये हमारे पास आ गया ट्राइगोनल, एक पायरामिड ऊपर और एक पायरामिड नीचे, लाइक दैट, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ट्राइगोनल बायपैरामिडल ये हमारे पास आ जाएगा लाइक दैट, ट्राइगोनल बायपैरामिडल। अब इस तरीके से हमारे पास एक शेप आ जाएगी। अब देखें ट्राइगोनल बायपैरामिडल तो बन गया हमारे पास, बायपैरामिडल तो बन गया। अब हमने कहा कि अगर चारों हमारे पास सॉरी पांचों बॉन्ड पेयर है फिर तो इशू नहीं है, ठीक है। इनके बीच में 120 का एंगल होगा और इन दोनों के बीच में हमने इसको नाम दिया था 90 का। और ये तीन पोजीशन इक्वेटोरियल और ये दो पोजीशन को नाम दिया था एक्सियल पोजीशंस। अब अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, इनमें से किसी एक को निकालना पड़ेगा, एक दो तीन चार एंड पांच, कहीं पे एक को लोन पेयर रखना पड़ेगा। और जहां पे लोन पेयर रखते होते हैं ना वो शेप में काउंट नहीं होता, जहां पे भी लोन पेयर रखेंगे वो शेप में काउंट नहीं होगा। तो शेप क्या आएगी, ज्योमेट्री तो वही रहेगी TBP, शेप में काउंट। अब देखें एक लोन पेयर अगर ये वाला रखते हैं, देखें लोन पेयर कहां पे रखेंगे, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे। अब एक्सियल में एंगल है 90 का, इक्वेटोरियल में एंगल है 120 का, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल पोजीशन होगी, जाहिर सी बात है ये वाली, एंगल ज्यादा है। तो इनमें से किसी एक को भी निकाल लें, तीनों में से किसी एक को भी शेप में, तो ये वाला निकाल लेते हैं। अब लोन पेयर की वजह से इनका आपस में एंगल कम हो जाएगा, तो इस किस्म की शेप हमारे पास जो है ना ये सीसा बन जाता है, सीसा। तो ये देखिए SCl4 जो हमारे पास आती है, दिस इज सीसा शेप, सीसा शेप। ये हमारे पास एक नई किस्म की शेप आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सीसा, सीसा शेप। अब अगले की बात करते हैं कि देखिए हमने ना बात की है कि अगर हमारे पास चार बॉन्ड पर एक लोन पेयर हो तो फिर हमने एक निकाला था। अगर हमें दो लोन पेयर रखने पड़ जाएं, तीन बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर पांच में से, तो फिर दोनों एक्सियल वाले सॉरी इक्वेटोरियल वाले निकालने पड़ेंगे। अब जब दो इक्वेटोरियल वाले निकाल लेंगे, एक और ये, तो ये हमारे पास एक अल्फाबेट बात जाता है, दैट इज T, अल्फाबेट बात जाता है, दैट इज T। लेकिन ये एग्जैक्ट T नहीं होगा, ये थोड़ा सा बेंट शेप T होगा हमारे पास। यहां पे Cl है, अब ये थोड़ा सा यहां पे ऐसे बेंट शेप, थोड़ा सा बेंट शेप T है हमारे पास, T शेप बनेगा बिकॉज यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो एंगल आइडियल से जो है ना इनका एंगल और भी कम हो जाएगा हमारे पास। सेम अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम तीनों बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी तीन लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है हमारे पास, तो फिर हमें तीन एक्सियल निकालनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास लीनियर शेप बात जाते हैं अगेन से, ठीक है। तो XeCl2 की हमारे पास अगेन से लीनियर शेप आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने कहा था कि इसको हमने स्क्वायर बायपैरामिडल का नाम दिया था, स्क्वायर बायपैरामिडल का नाम दिया था, ठीक है। अब स्क्वायर बायपैरामिडल हमारे पास जब आते हैं ना, स्क्वायर बायपैरामिडल, तो ये हमारे पास
इस तरीके से हमारे पास शेप्स आती हैं हेक्सागोनल। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 हो। कुछ प्रिज्मेटिक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब मसला आता है कि अगर हमारे पास, और मसला एक और आता है हमारे पास, देखिए वेस्पर थ्योरी का एक पॉइंट है कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये तो हमने पढ़ ली सारी की सारी। मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब वो कैसे बिहेव करता है, मैं मिसाल दूं। अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ना, तो हम कहते हैं कि इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। अब दोनों के साथ कार्बन का बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो फिर भी बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री हमारे पास आती है लीनियर। और अगर मैं इसी बॉन्ड को डबल कर दूं तो फिर भी एंगल वही है और शेप भी वही है। तो मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, मतलब जितना हमारे पास एंगल आ रहा है सिंगल बॉन्ड से, जितना एंगल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड से आ रहा है, पाई बॉन्ड एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, उससे एटम्स की पोजीशन में कोई फर्क, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। एक और छोटा सा पॉइंट हमारे पास है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अगर कोई एलिमेंट्स लगे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लाइक फ्लोरीन हमने ले लिया, Pf3 के इर्द गिर्द फ्लोरीन ले लिया, वो कहते हैं अगर सेंट्रल एटम के साथ वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है, डिक्रीज। क्यों ऐसा है? बिकॉज जाहिर सी बात है, साथ वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा है तो वो सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा तो जाहिर सी बात है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप क्या हो गया हमारे पास, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो रिपल्जन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। बच्चे मेन चीज है आपको ना किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, कोई भी आपको मॉलिक्यूल गिवन हो ना, उसके बारे में आपको, आप देखें मतलब आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होता है वेस्पर थ्योरी के अंदर, आपको 2-4 चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहली इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। सबसे पहली चीज आपने ढूंढना है सेंट्रल एटम कौन सा है। फिर उस सेंट्रल एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्रुप नंबर कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर आपको पता होना चाहिए कि उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कितने बॉन्ड पेयर रख रहा है इसके इर्द गिर्द, मतलब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कितने उसके अंदर लोन पेयर आएंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इनकी ज्योमेट्री क्या आएगी, और फिर उनका आइडियल बॉन्ड एंगल, आइडियल, और उसके बाद रियल जो चेंज होगा वो कौन सा है, और आपको शेप के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 5-6 पॉइंट्स अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आपके मॉलिक्यूल की मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, बस समझ भी आई होगी बेहतरीन सी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।